हेमंत सोरेन जी आज अचानक से अपना लाव लश्कर जो होता है पूरा छोड़ करके एक सिंगल गाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचते हैं और इस बात की तफ्तीश करते हैं कि आम जनमानस रोज की दिक्कतों को कैसे फेस करती है। ट्रैफिक हो गया या तमाम तरह की दिक्कतों को, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने प्रजा का परेशानी का अवलोकन करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने शपथ की मर्यादा को जो आवाम के लिए रखाया था उसको भी पुनः मूल्यांकन करने का उन्होंने प्रयास किया है कि हमारे द्वारा संचालित जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें आम आदमी कहाँ कहाँ परेशानी में पड़ सकता है, उस आदमी आम आवाम के सामने क्या परेशानी हो सकती है यातायात से के संदर्भ में। मैं निश्चित तौर पर उनसे सहमत हूं कि सोरेन साहब सादगी के भी प्रतीक है। ये केवल 2-4 स्टेट ऐसे हैं जहां बड़े बड़े गाड़ियों का काफिला चलता है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। फिर उत्तर प्रदेश पूरे देश के प्रोटोकॉल की व्यवस्था में जितना मुकम्मल व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पास है, हमने देखा 3-3 मुख्यमंत्रियों को, अखिलेश जी को भी देखा, मायावती जी को भी देखा, फिर योगी आदित्यनाथ को भी देखा, तमाम हमारे मुख्यमंत्रियों के राज्य में जो इनका यातायात संचालित जो व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, जो इनका प्रोटोकॉल का रूपांतर बेस है, उस बेस के दहलीज से अगर आप अवलोकन करें तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जो राजस्व की जो स्थिति है, निरंतर जो है उसका दोहन, उसका शोषण, उसकी उपेक्षा और उससे केवल सरकार हिलने का काम करती है। कारण यह है कि हम प्रोटोकॉल के दौर में जब सरकार की जब निष्ठा संदिग्ध होती है, जब अपने संवैधानिक मूल्यों से जब सरकार हटने लगती है, जब सरकारी सिस्टमों का जब दोहन करने लगती है, जब सरकारी व्यवस्था को स्वयं ध्वस्तीकरण में अपनी भूमिका निभाने लगती है, तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जो वहां का मुख्यमंत्री ने जो अवलोकन किया है, जो परेशानी को देखा है, जो आम आदमी के परेशानी को जानने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं। अब मैं ये भी मानता हूं कि हर मुख्यमंत्री को इस तरह से अपने व्यवस्था को, पहले राजतंत्र में भी व्यवस्था थी कि राजा लूक छूक करके जो है समाज के बीच जाने का प्रयास करता था और समाज की वो परेशानी जानने का प्रयास करता था। उस परेशानी से जहां आम लोगों को कैसे निकाला जाए उसके लिए भी वो प्रयास करता। हेमंत सोरेन से जो बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या तमाम जो विधायक हैं, ये सीख सकते हैं कि आम जनमानस को समझना है तो उसके बीच जाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल, देखिए, चूंकि हेमंत सोरेन जो है कांग्रेस से समर्थित मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के गठबंधन में है, कांग्रेस आज भी पूरे हिंदुस्तान के विधा के संचालन में सादगी पर अमल करती है, सद्भाव पर अमल करती है, समाज को मजबूत करने पर अमल करती है, वो उद्योग पर अमल करती है, औद्योगिकरण पर अमल करती है, वो शिक्षा पर अमल करती है। और निश्चित तौर पर हम कोई भी कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस समर्थित सरकार का मुख्यमंत्री हो, हर लोग सादगी को अपना जो है राह मान करके, अपना जो है धर्म मान करके, अपना जो है आचरण मान करके, अपना जो है आम आदमी का सम्मान मान करके सादगी का जो फार्मूला अपनाते हैं, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई, और दुखिया के अगर दुखिया यानी कि दुखिया के माई, और जाके पैर न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आम जनमानस के दुख दर्द को समझने के लिए
आम जनमानस की तरह एक सिंगल गाड़ी के साथ अपने कार्यालय पहुंचते हैं, अपने दफ्तर पहुंचते हैं। उससे वो जानना चाहते हैं कि आम जनमानस रोजमर्रा की दिक्कतों में क्या क्या उसको सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं ये मिसाल पेश की है झारखंड के मुख्यमंत्री ने, और ये बताया है, संदेश दिया है कि आपको आम जनमानस की समस्याओं को जानना है तो उनके बीच में उन्हीं की तरह बन के आप रहोगे, तभी उनके दर्द को आप समझ पाओगे। आप लोग इस खबर थे और हेमंत सोरेन के इस पहल से आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग की क्या राय है? राय देना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार।